अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्री। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसके ए पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन्ड है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट एंगल्स बता दिए गए हैं। आपने इन तमाम एंगल्स के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं वो फाइंड आउट करके दिखाने हैं। अब यहाँ पर आपको पहले ये समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है, तब आप बड़ी आसानी से इन तमाम एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बता पाएंगे। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन मैंने जो है स्क्रीन पर पेस्ट की हुई है। तो आइए इसको रीड करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स दैट एड अप टू 90 डिग्रीज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स को बोलते हैं जिनको जब हम सम करें, ऐड करने का मतलब है जब उनको प्लस करें तो वो किसके इक्वल आ जाए, 90 डिग्री के इक्वल आ जाए। आगे लिखा हुआ है दे डू नॉट हैव टू बी एडजेसेंट और शेयर अ वर्टेक्स। इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स के लिए लाजमी नहीं है कि ये बिल्कुल साथ साथ हो। जैसे आप देखें यहाँ पे 60 और 30 दोनों साथ साथ है, इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। वर्टेक्स बोलते हैं जहां पे ये लाइन सेगमेंट्स या रेज या कह लें दो लाइंस आपस में आके एक जगह पर मिलती हैं। ये सारी लाइंस इस पॉइंट पे मिल रही हैं तो ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है। तो इस वाली फिगर में आप देख सकते हैं कि इस कॉमन वर्टेक्स के साथ मिलने की वजह से दो एंगल्स बन रहे हैं, एक 60 और एक 30। दोनों को अगर आप ऐड करें यानी 60 में आप 30 डिग्री ऐड कर दें, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर दें तो कितना आता है, 90 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पर ये साथ साथ है, एडजेसेंट है। और इसी के साथ वाली जो आप देखिए फिगर देखिए यहाँ पे ये दोनों एंगल्स अलग अलग हैं। इस वाले 60 डिग्री का वर्टेक्स अलग है ये, और इस 30 वाले डिग्री का वर्टेक्स अलग है। और तब भी इनको आप ऐड करें 60 प्लस 30 तो तब भी क्या मिलता है, 90 डिग्री। तो वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई से भी दो एंगल्स हो जिनको ऐड करने से 90 डिग्री आपके पास आ जाए, उन्हीं एंगल्स को आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और उनका आप कह लें वर्टेक्स साथ हो भी सकता है, कॉमन वर्टेक्स भी हो सकता है और शायद कॉमन वर्टेक्स ना भी हो। दोनों सूरत हाल में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन सकते हैं, कोई खास कंडीशन इनके वर्टेक्स पे या एडजेसेंट होने पे नहीं है। और नीचे भी आप देखें यहाँ पर ये अलग से 30 डिग्री है, ये अलग से 60 डिग्री है, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि इन दोनों को भी आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो जनरली आपने ये चीज याद रखनी है कि कोई से भी दो एंगल्स जिनको जब हम ऐड करें और वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाएं तो उन्हीं को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। हो सकता है उन एंगल्स का वर्टेक्स सेम ही हो यानी वो एडजेसेंट हो, एक साथ साथ हो सकता है वो अलग अलग हो, उनके वर्टेक्स अलग अलग हो। दोनों सिनेरियोज में अगर उनको ऐड करके 90 डिग्री मिल रहा है तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही बोलेंगे। तो ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकाले कैसे जाते हैं, याद रखिएगा अगर आपको कोई भी एक एंगल दिया गया हो और उसका आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो आप हमेशा उसको 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपने किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो आपने हमेशा उस एंगल को 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता चल जाएगा। तो आइए चलते हैं ए पार्ट की तरफ और वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालते हैं। तो पहले हम ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में हमारे पास जो एंगल गिवन है वो है 18 डिग्री। तो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो आप यहां पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसका निकालना है, 18 डिग्री का। तो मैंने आपको बता दिया अभी कि ऐसे दो एंगल्स जिनको सम करके आपके पास 90 डिग्री आए उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना उसका तरीका क्या है कि आपने उस एंगल को जो कि आपको गिवन होगा, आपको दिया जाएगा, उसको 90 डिग्री में से माइनस कर देना है। तो हम 90 डिग्री में से 18 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा 18 डिग्री का। तो देखिए मैंने पहले 90 डिग्री लिखा और इसमें से माइनस क्या कर दिया है, 18 डिग्री, जिसका मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो अब बहुत सिंपल है, 90 माइनस 18 कितना होता है, वो होता है 72। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। तो ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लिया 18 डिग्री का। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो अब यहाँ पे आप ये भी देख लीजिएगा कि आप 72 में अगर 18 प्लस करेंगे तो आपको 90 मिलेगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये दोनों वाकई में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि इनका सम 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। अब हम 46 डिग्री की बात कर लेते हैं। तो अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो सेम हम हेडिंग डालेंगे इसी तरीके से। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ
46 डिग्री। तो अगेन इसका भी कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने का तरीका वही होगा कि इस एंगल को 90 में से माइनस करवा दें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री और इसमें से माइनस करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे किसको, 46 डिग्री को। अब 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री क्या होता है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं जल्दी से ताकि टाइम बचे। 90 माइनस 46 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 44 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 44 डिग्री। तो ये हमने कंप्लीमेंट्री एंगल निकाल लिया इसके बी पार्ट का, यानी 46 डिग्री का। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो अब हम सी पार्ट को करते हैं। तो सी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 53 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 53 डिग्री का हमने कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो सेम यही हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हम निकालना चाह रहे हैं कंप्लीमेंट्री एंगल किसका, 53 डिग्री का। ठीक है, तो अगेन रूल सेम ही है, आपको समझा चुका हूं कि जिस भी एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है उसको 90 में से माइनस करवा देना है। तो आप यहाँ पे 90 डिग्री लिखें और इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दें, माइनस करवा दें क्या, 53 डिग्री। तो 90 माइनस 53 करेंगे, आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 53 डिग्री का। तो 90 माइनस 53 कितना होता है, वो होता है 37। तो ये आ गया 37 डिग्री। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आप इस 37 और 53 को ऐड करेंगे तो आपको 90 मिलेगा। अगर 90 मिल रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक किया, अगर 90 डिग्री नहीं मिल रहा तो कहीं पे कोई गलती होगी, उसको आपने चेक कर लेना है। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में लिखा हुआ है 64 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी पार्ट में 64 डिग्री। अब इसका हमने कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो सेम रूल्स ही अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 64 डिग्री। ठीक है, तो अगेन इसका भी कंप्लीमेंट्री एंगल निकालने का तरीका सेम ही रहेगा कि 90 डिग्री लिखेंगे और उसमें से 64 डिग्री को, जो एंगल आपको दिया गया है जिसका आपने कंप्लीमेंट्री एंगल निकाल कर दिखाना है, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे 90 माइनस 64 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26 डिग्री। तो आपने कंप्लीमेंट्री एंगल निकाल लिया किसका, 64 डिग्री का। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप 26 में 64 ऐड करेंगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब बिल्कुल हमने ये ठीक फाइंड आउट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें तमाम के तमाम पार्ट्स हो गए। तो आपने कंप्लीमेंट्री एंगल्स को समझ भी लिया कि ऐसे एंगल्स जिनको सम करके 90 डिग्री मिलता है, उन्हीं दो एंगल्स को हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि इनका वर्टेक्स सेम हो या आप कह ले डिफरेंट हो, कोई भी हो सकता है। दोनों केस में अगर सम करके 90 डिग्री मिल रहा है दो एंगल्स को, आप कंप्लीमेंट्री एंगल्स इनको कहेंगे। और उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी कंप्लीमेंट्री एंगल आपने निकालना हो तो जो एंगल आपको दिया जाएगा जिसका आपने कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना होगा, आपने बस उस एंगल को 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो इस तरह आपको उसका कंप्लीमेंट्री एंगल पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आपको तमाम के तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।